नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित द्विवेदी दी न्यूज़पेपर से उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 की कवरेज हमारी अभी फैज़ाबाद में है और यहाँ से जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से राजनीतिक जो बिसात अब बिछाई जा रही है उत्तर प्रदेश में कि 2022 में तख्ता पलट कर दिया जाए या फिर योगी जी फिर से काबिज होंगे, क्या होगा, ये जनता से रूबरू होंगे और जनता से बात करेंगे। सर, आपको क्या लगता है 2022 विधानसभा चुनाव को? आपका 2022 में योगी महाराज के अलावा कोई जीत नहीं पाएगा। वो चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, सब मुंह पीट के रह जाएंगे। आपकी ये जो अपना आपको सब बनते हैं ना, इनकी एक चलेगी नहीं। योगी महाराज देखिए, गुंडा राज खत्म हो गया। मोदी जी राशन कितना दे रहे हैं गरीबों को, महीने में 2 बार दे रहे हैं। योगी जी इतनी अच्छी सरकार चला रहे हैं, फिर भी लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। अरे योगी महाराज से मिल के देखो, कितनी अच्छी सरकार चला रहे हैं योगी महाराज जी। आए, गुंडा राज खत्म हो गया। आपका नाम चल रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में और उनको बदनाम किया जा रहा है। क्या प्रशासन हो यहाँ के? कुछ पुलिस दरोगा ऐसे हैं बेईमान जो पैसा लेकर रिश्वत पे काम करते हैं, योगी महाराज को बदनाम करते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं, देखें यहाँ के सांसद जी लल्लू सिंह हैं, कितना बढ़िया हिंदू मुस्लिम का काम कर रहे हैं। यहाँ के विधायक जी हैं वैद गुप्ता, वो भी अच्छा काम कर रहे हैं। बीजेपी के हैं, वो नहीं देखते कि हिंदू मुस्लिम ये सब लड़ाने का काम नहीं करते। जो भी आता है सबकी सुनते हैं, काम करते हैं। तो ऐसे आदमी को वोट देना चाहिए और मुख्यमंत्री योगी महाराज को मुख्यमंत्री हम लोग फिर बनाएंगे। हम मुस्लिम हिंदू सब मिल के योगी महाराज को मुख्यमंत्री बनाएंगे और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। इंशाल्लाह जरूर बनेगा। ऐसा मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री हिंदुस्तान में पहली बार तशरीफ लाया और न पैदा हुआ न होगा योगी महाराज के जैसा और न नरेंद्र मोदी जैसा। एक बात बताइए, कई लोग कहते हैं कि अल्पसंख्यक समुदाय को इस सरकार में टारगेट किया जा रहा है या फिर जो जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात हुई, 3 तलाक की बात हुई, कहीं लगता है क्या कि इस्लाम को टारगेट किया जा रहा है सरकार? इस्लाम को कोई टारगेट नहीं किया गया है, बल्कि वो इस्लाम के लिए अच्छा ही कर रहे हैं। हम लोग उनकी जितने भी 3 तलाक के किया, जो भी किया, हम उनकी मतलब स्वागत करते हैं। उन्होंने ये अच्छा काम किया है जो 3 तलाक पे मोदी जी ने किया, ये बहुत अच्छा काम किया है। जो प्रताड़ित की जाती थी मुस्लिम औरतें, वो सब के लिए सही हुआ है। मोदी जी ने किया जो वो बहुत अच्छा कार्य किया है, बहुत अच्छा, खुश है। आप लोग जनसंख्या नियंत्रण कानून को आप जानते हैं क्या? जनसंख्या नियंत्रण कानून की जो बात आ रही है, मतलब हम दो हमारे दो ही बच्चे होंगे। हाँ, ये भी सही है। हम दो हमारे दो, ज़्यादा आबादी करके क्या है, हम ना बच्चों को पढ़ा पा रहे हैं ना उनको खिला पा रहे हैं। बिना वजह का हम बच्चे खाली पैदा करने जा रहे हैं। खास करके हम लोग मुसलमान लोग ज़्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं। अब वही महाराज अगर कह रहे भाई कम बच्चे पैदा करो, अच्छी तालीम दो, पढ़ाओ लिखाओ, इनको भविष्य बनाओ, तो इसमें क्या हर्ज है? क्या गलत कर रहे हैं वो? तो मौलवी साहब और ओवैसी साहब बताएं क्या दिक्कत है? अरे अवैसी साहब सबको जहन्नम में ले जाएंगे। अवैसी का अगर कोई कहना मानेगा, अवैसी सबको जहन्नम में ढकेल देगा। सिर्फ वोट बैंक की राजनीति कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। हिंदू मुस्लिम सिर्फ बिड़ा रहा है वो। अगर हम तो कहेंगे लोग समझदार हैं तो योगी महाराज का हाथ मजबूत करें, उनको मुख्यमंत्री बनाए और नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाए। लेकिन अभी ओवैसी जी ने कहा है कि इंशाअल्लाह ताला 2022 में योगी जी को हम एकदम पूरी तरह से पटकनी देंगे। इंशाअल्लाह अज़ीम योगी जी अब की मुख्यमंत्री फिर बनेंगे। सब अपना अपना मुंह पीट के रह जाएंगे, मुंह पीट के रह जाएंगे। हाँ। अच्छा, एक और चीज़ आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में राजभर के साथ गठबंधन की भी बातें आ रही हैं और बिहार विधानसभा चुनाव में उन्होंने 5 सीट भी जीता और उत्तर प्रदेश में 20% अल्पसंख्यक आबादी है। तो क्या लगता है कुछ मुसलमान का दिमाग या फिर क्या उनकी तरफ ध्रुवीकरण नहीं होगा? मुसलमान को बहकाया जा रहा है, डराया जा रहा है। योगी है जो मजहब को उल्टा सीधा कर देगा और उल्टी सीधी खुराफात कराएगा, ऐसा कुछ नहीं ना। योगी राज सब मुसलमान चैन अमन से रह रहा है। हम लोग हंसी खुशी देखिए, अनिल जी हमारे साथ में रहते हैं 24 घंटा, कभी भेदभाव नहीं किया। हम लोग सब विधायक जी वैद गुप्ता के पास है और ये लल्लू सांसद जी हैं, सब देखिए हिंदू मुसलमान सब जाते हैं। और आपके ब्रिजभूषण सिंह जो वहाँ के हैं सांसद जी, वो सब मुसलमानों को सुनते हैं, सब अच्छे कार्य कर रहे हैं। खेल को उन्होंने आगे बढ़ाया, क्या क्या कार्यक्रम नहीं कर रहे ब्रिजभूषण। कल ही ब्रिजभूषण जी का एक बयान भी आया है, उन्होंने अपने फेसबुक पेज पर लिखा है कि आप अल्पसंख्यक समुदाय नहीं है, हमारे परिवार के अंग है। वो हम लोग उनके अंग हैं, वो हम लोग के लिए काम करते रहते हैं बगैर कहे सुने, बगैर भेदभाव। वो हम लोग के वो सुनते हैं, सब कुछ करते हैं, तो हम लोग उनके स्वागत करते हैं, उनके साथ मिलजुल के चलेंगे। तो मतलब योगी जी को वोट दिया जा रहा है? योगी जी को वोट दिया जाएगा और ज़रूर हम लोग उनको जिता के बिठाल के रहेंगे।
मुख्यमंत्री बना के रहेंगे। अच्छा, बगल में अयोध्या ही है और राम मंदिर भी बन रहा है। लोग कह रहे थे कि राम मंदिर बन जाएगा तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और अभी भी एक मीडिया से बात करते हुए ओवैसी जी कह रहे थे कि हम अपने बच्चों को बताते रहेंगे कि यहाँ बाबरी मस्जिद हुआ करता था, इसे तोड़ दिया गया, आक्रांताओं ने ये किया। तो आप फितना फैलाओ, हम लोग फितना फैलने नहीं लेंगे। हम लोग मिलजुल के रहेंगे, गंगा जमुना तहजीब बना के रखेंगे। हम हिंदू मुस्लिम अयोध्या में एक हैं और अच्छे से रह रहे हैं, कभी कोई उल्टा सीधा हुआ नहीं है। राम मंदिर बने, अच्छा है भाई, जो बन रहा है बने। राम मंदिर नहीं बने क्या बनेगा भाई? अब कुछ आस्थान है भाई, सबकी आस्था है, कोर्ट ने फैसला कर दिया भाई, ठीक है बन रही है, बनेगी। तो फिर उनको क्या दिक्कत है? वो इस तरह के बयान हमेशा देते हैं। वो ऐसा ना करेगा तो वोट इसको कैसे मिलेगा? वो यहाँ यूपी में फसाद फैलाना चाहता है, वो चाहता है कि यहाँ हम भंग कर दें, सब हिंदू मुस्लिम उल्टा सीधा कर दें, हम आए, उनको कोई वोट नहीं देगा, बिला वजह सिर्फ मुसलमानों को वोट बर्बाद करेंगे, उनका वोट बर्बाद करेंगे। सर, आपको क्या लगता है 2022 विधानसभा चुनाव में आप क्या देखते हैं? 2022 विधानसभा चुनाव में 100% योगी जी की सरकार आएगी। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आज जो माहौल बनाया जा रहा है इस तरीके का कि जो है नहीं, बीजेपी मुसलमानों के ख़िलाफ़ है, बीजेपी इस तरीके, ये सिर्फ सियासी पार्टियों का एक हरबा है जो इस्तेमाल कर रहे हैं। जबकि हकीकत ये है कि 2017 से जब से उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार आई है या केंद्र में बीजेपी सरकार आई है, एक बड़ा परिवर्तन हुआ है। आप 12 से 17 की सरकार उठा के देख लीजिए, तकरीबन 250 फसाद हुए हिंदू मुस्लिम के नाम पर, जबकि 17 से लेकर अभी ये 22 आने वाला कोई ऐसा फसाद नहीं हुआ हिंदू मुस्लिम के नाम पर। तो ये लोग हैं, सियासी लोग हैं, ये अपनी सियासत चमकाने के लिए इस तरीके से बयानबाजियाँ किया करते हैं ताकि मुसलमान भड़कते रहें किसी तरीके से और इस तरीके की वोट बैंक की राजनीति करते रहें। जबकि हकीकत ये है कि मुसलमान समझ चुका है इन लोगों की राजनीति को, जिसे कांग्रेस ने किया, समाजवादी ने किया, बसपा ने किया, उससे कोई मतलब नहीं रह गया है। मुसलमानों ने देख लिया, बीजेपी को बहुत कायदे देख लिया है कि अगर हकीकत में देखा जाए तो सिर्फ यही एक ऐसी पार्टी है जो मुसलमानों के लिए कुछ बेहतर कर सकती है। और हम तो ये कहते हैं, हमारे माननीय इंद्रेश कुमार जी हैं, उन्होंने हमेशा इस बात के लिए कहा है कि हिंदुस्तान का मुसलमान जो है वो यहाँ का मालिक है, अल्पसंख्यक नहीं है। जबकि हमारे यहाँ के मौलवियों ने और जो पार्टियां हैं, कांग्रेस, सपा, बसपा, इन लोगों ने अल्पसंख्यक बना दिया मुसलमानों को। अल्पसंख्यक नहीं, मुसलमान मालिक है इस देश का। हमारे यहाँ इंद्रेश जी इस बात को हमेशा डंके की चोट पर कहते हैं। क्यों है अल्पसंख्यक भाई? एक अच्छे भले आदमी को अगर आप कहने लगे यार लग रहा है कि आप बीमार हैं, 10 लोग कहेंगे तो खुद सोचने लगेगा हाँ वाकई सच बीमार है। यही हाल मौलवियों ने किया। इस तरीके से भाषणबाजी, बयानबाजियाँ किया कि मुसलमान अल्पसंख्यक हैं तो हम तो यहाँ मजलूम हैं, तो हम तो बड़े मारे कुछ। अरे क्यों भाई, हम यहाँ मजलूम हैं? ये हमारा देश है, हम जिसको चाहेंगे हम फैसला करेंगे। अब मुसलमान समझ चुका है कि इन लोगों की मक्कारियों को, इन लोगों की जो दोगलेबाजियाँ थी, मुसलमान समझ चुका है। इस वजह से 2014 में भी मुसलमानों ने बीजेपी को फुल समर्थन दिया था, उसके बाद 19 में दिया है, इंशाल्लाह 24 में देगा, अभी 22 में भी योगी जी को ही समर्थन मुसलमानों का रहेगा इंशाल्लाह। योगी जी को समर्थन रहेगा, लेकिन कई आप देख रहे हैं कि जो कानून अभी आ रहा है, जनसंख्या नियंत्रण के प्रारूप की बात की जा रही है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, जनसंख्या नियंत्रण कानून जो मुसलमान विरोध कर रहा है, मुझे आज तक एक चीज़ समझ में नहीं आई। कानून जो भी आता है, जनसंख्या नियंत्रण हो या जो भी रहा हो या लव जिहाद का हो, ये नॉर्मल का, ये सबके लिए है। हमें एक चीज़ समझ में नहीं आती कि मुसलमान हर चीज़ को अपने ऊपर क्यों ओढ़ लेता है। भाई जनसंख्या की बात जो रही है, मोहम्मद साहब ने भी जो कहा है, उसमें मोहम्मद साहब ने हुक्म नहीं दिया मुसलमानों को कि नहीं बच्चे पे बच्चे पैदा करते रहो। हम तो चैलेंज के साथ कहते हैं कि कोई आलिम हमें लाके दिखा दे कि मोहम्मद साहब ने कहा हो कि नहीं 10 बच्चे पैदा करो, बिल्कुल नहीं कहा है। हाँ, एक हदीस ऐसी मिलती है जिसमें बच्चे ज़्यादा, वो मशवरा है। उस ज़माने के हालात के हिसाब से उन्होंने कहा था जब बहुत कम तादाद में लोग थे। अब ये नहीं है कि हिंदुस्तान की आबादी 1 करोड़ 30 जो है 100 करोड़ के 130 करोड़ के करीब पहुंच रही है, उसके बावजूद भी भाई इसका क्या मतलब रह गया? तो ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ जो है सिर्फ मुसलमान कोई भी चीज़ हो, हम तो सिर्फ ये मानते हैं ना कि अगर आज हकीकत ये है, कुछ लोग इतना ज़्यादा विरोध में आ जाते हैं कि अगर हमें लगता है, और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि मोदी जी खड़े हो जाएं या योगी जी खड़े हो जाएं और वो कह दें कि सारे मुसलमान कल से नमाज़ पढ़ने लगें, तो मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ कि लोग विरोध में आ जाएंगे कि मोदी जी ने कहा अब तो हम नमाज़ नहीं पढ़ेंगे। तो ये मुद्दा है भाई, ये इन्होंने कोई जनसंख्या नियंत्रण कानून कोई नया थोड़ी है, ये तो कांग्रेस के दौर से चला रहा है। बस इन्होंने सख्ती से उस चीज़ को लागू करने की कोशिश की। विपक्ष भी इसे क्यों है, विपक्ष के में भी जो लोग हैं या फिर जो पार्टियां हैं, वो क्यों इसे इस्लाम से जोड़कर दिखाना चाहती है, लोगों को बताना भाई उनकी राजनीति चल रही है इसी पर, उनकी इसी पर राजनीति चल रही है ना। सपा भी अपने आप को कहती है कि हम मुसलमानों के बड़े हमदर्द हैं, कांग्रेस बैठी हम मुसलमानों के बड़े हमदर्द हैं।
जबकि हकीकत ये हमदर्द इन लोग कोई नहीं है। इन लोगों ने आज तक भाई अगर इतने बड़े हमदर्द थे तो 60-65 साल कांग्रेस की सरकार रही है, आज 2% मुसलमान जो है तालीम में बचा है। इतने बड़े हमदर्द थे तो आज दो क्या उसको आज 50-100% में जाना चाहिए तालीम में, क्यों इतना पीछे हुआ? कई लोग ये भी कहते हैं कि जो लोग हैं या फिर रह रहे हैं या फिर इनको योगी जी के लिए बोल रहे हैं, मोदी जी के लिए बोल रहे हैं, डर से बोल रहे हैं, ऐसा है क्या? नहीं ऐसा कुछ नहीं। हाँ। ये सब कहने की बातें हैं। क्या सर आपको लगता है क्या कि डर से आप बोल रहे हैं या फिर किसी के दबाव? हमें कौन का किसका डर, हमें किसी से नहीं डरते हम लोग। योगी जी की सरकार बननेगी और जरूर बनेगी, आप लोग देख लीजिएगा। तो उनके कार्य जितना आप लोग बाधा डालिए कुछ कर नहीं पाएंगे। हाँ, सरकार मुख्यमंत्री जी योगी जी आएंगे और कोई आएगा नहीं। तो सीट पे प्रभाव पड़ेगा। जैसे देखिए अभी वो क्या कहते हैं बीकापुर के पूर्व विधायक बबलू सिंह को जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया गया, उसके बाद उनको ब्राह्मण विरोध हुआ, निकाल दिए गए। तो ये जानिए कि अयोध्या विधानसभा में, अयोध्या मंडल में बबलू सिंह को जिस तरह से पार्टी निकाली है, कहीं ना कहीं क्षत्रिय वोट बैंक पर भारतीय जनता पार्टी को नुकसान उठाना पड़ सकता है। वो तो असर होगा सर, क्योंकि कई लोग कहते हैं कि जो लोग होते हैं वो किसी के दबाव में बोल रहे हैं या फिर इस तरह से। आप किसी दबाव में नहीं ना बोल रहे हैं? हम किसी के दबाव में नहीं है ना, हम लोग कोई भेदभाव करते हैं, जो है खुल के बोलते हैं। आप यहाँ बुलवा रहे 4 आदमी, हम लाखों आदमी के बीच में बोल सकते हैं। हम लोग को कोई दबाव नहीं है। कोई दबाव नहीं। सर एक और चीज़ जानना चाहेंगे, आप देख रहे हैं कि ओवैसी जी का भी गठबंधन की बात हो रही है राजभर के साथ, और बिहार विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने 5 सीट जीत ली है। उत्तर प्रदेश में भी मुस्लिम समुदाय की जो आबादी है लगभग 20% है, और उसको टारगेट करते हुए उत्तर प्रदेश में भी वो अपनी ज़मीन तलाश रहे। क्या लगता है किस तरीके से उनकी यहाँ पे ज़मीन होगी, किस तरीके से उनकी भूमिका होगी? देखिए, उत्तर प्रदेश का मुसलमान ख़ासतौर से ओवैसी हो या समाजवादी हो, जिससे भी गठबंधन कर लें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। हकीकत कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। इन्हें कि इनकी राजनीति समझ में आ गई है। ये सिर्फ वो राजनीति करते हैं जिससे मुसलमान जो है उलझा रहे। हकीकत इन्होंने भाई इतने ज़माने से राजनीति कर रहे हैं या इतने हमदर्द हैं मुसलमानों के, तो क्या किया है मुसलमानों के लिए आज तक इन्होंने? सिर्फ लड़ाने वाली बातें। अरे हम कहते कभी जोड़ने वाली भी बातें भी कर लिया करो, लेकिन वो नहीं करेंगे। इन लोगों की राजनीति इसी पर चलती है, हिंदू मुस्लिम के नाम पर वो करते रहेंगे और उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ यूपी का मुसलमान इतना समझ चुका है कि हकीकत क्या है। सबको देख लिया उसने मायावती को भी देखा, उसने अखिलेश को भी देखा, उसने अब जो है योगी जी को भी देख लिया। तो अब वो जो है किसी के चक्कर में जो जितना गठबंधन इनको करना कर लीजिए। ये तो हकीकत है। ये जो होता है ना, एक मिसाल दी जाती है चोर चोर मुसेरे भाई, तो ये इलेक्शन के टाइम में ये सब इकट्ठा हो जाएंगे जितने हैं। तो क्या लगता है, मतलब तमाम सरकारों को आपने देखा, आपकी भी उम्र हो गई है, कौन सी सरकार बेहतर लगी और क्या क्या बेहतर कार्य आपके हक में हुए, मुस्लिम समुदाय के हक में हुए या फिर बड़ा फैसला लिया गया? भाई हम तो एक चीज़ समझते हैं कि सिर्फ हमने जो देखा है अभी तक वो सिर्फ एक बीजेपी सरकार है जो हकीकत में हम ये कह सकते हैं कि इस्लामी पैटर्न पर चल रही है। अब पूछे कैसे? 3 तलाक कुरान का मुद्दा है, कुरान ने उसका विरोध किया है। बीजेपी ने, योगी जी जो प्रधानमंत्री जी ने उस पर कानून बनाया, पास किया। इससे पहले सरकारें क्या थी? चापलूस थी। वो उन्होंने देखा कि अच्छा चंद वोट बैंक हमारे इधर से खिसक रहे हैं, उन्होंने उस कानून को उठा किनारे डाल दिया। उसके अलावा उत्तर प्रदेश में आ जाइए, बूचड़ खाने वाले मुद्दे को लेके इस्लामी पैटर्न बिल्कुल जो कानून में पूरा लिखा है कि भाई सार्वजनिक जगह पर हम ऐसा काम कोई ना करे जिससे किसी दूसरे को तकलीफ़ हो, दुकानें हो उसमें पर्दा लगा दिया जाए। ये सारी चीज़ें तो वही है। इस्लाम तो ये सिखाता है ना कि अगर रास्ते में पत्थर पड़ा तो उसको किनारे कर दो, दूसरे को तकलीफ़ ना हो। आज लोग इसको इस्लाम बना दिए ना कि जहाँ पाओ गिरा के काट डालो। आप कह रहे हैं कि आपके सहयोग में काम हो रहा है, आपके हित में काम हो रहा है, और विपक्ष के लोग या फिर ओवैसी जी कहते हैं कि आप इसका इस्लाम खतरे में आ जा रहा है। अरे भाई ओवैसी जी का इस्लाम खतरे में आ रहा होगा, हम लोग अल्लाह का शुक्र है ना इस्लाम खतरे में है ना ईमान खतरे में है। मतलब खुश है? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा खुश है। क्या सर खुश हैं? बहुत खुश हैं। खुशी की बात है भाई, हमारा क्या कर रहे हैं कि हमारा घर तोड़वा रहे हैं या हमारा कुछ कर रहे हैं, बल्कि गरीबों का फायदा ही हो रहा है। महीने में 2 बार राशन दिलवा रहे हैं भाई, बहुत बड़ी बात है। सपा कांग्रेस के टाइम पे राशन बटा 2 बार, राशन बटा, गैस सिलेंडर दिया जा रहा है सबको, और चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो सबको दिया जा रहा है। हमें क्या है, अब जलने वाले जलवा ही करेंगे। जब कोई अच्छा काम करता है तो उसके पीछे गाल में उंगली करने के लिए लोग लग जाते हैं ना, तो वही हो रहा है। तो चलिए, जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि फैज़ाबाद के लोगों का है, कई लोग कह रहे थे कि हाँ अगर पुराने जो कैंडिडेट है अगर उनकी बदलाव नहीं हुई तो सरकार को भुगतान करना पड़ सकता है। और तमाम अपनी बातचीत को लेकर, युवा है, बुजुर्ग है, अल्पसंख्यक समुदाय, जो लोग कहते हैं, मैं नहीं कहता हूँ, ठीक है,
तो सबकी बातें हैं। बहरहाल और बात करेंगे किसी और जिले किसी और कस्बे से रिपोर्टिंग करेंगे, बताएंगे कि जनता का क्या हाल है, जनता का क्या मूड है 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर। तब तक बने रहिए, जुड़े रहिए दी न्यूज़पेपर के साथ। मैं अंकित द्विवेदी, जय हिंद।